जय माता दी, जय माँ काली, जय मेरी माँ पटियाले वाली। बेटा सपने में मंदिर दिखना, सपने में शिवलिंग दिखना, सपने में कोई भी पुराना खंडर दिखना, सपने में बहुत पुराने मंदिर जो आपने इस जन्म में तो भैया देखे नहीं होंगे और सोचे भी नहीं होंगे। तो आपको इसका अर्थ मैं बताती हूँ आज क्यों दिखते हैं। सपने में मंदिर दिखना बेटा, आपके जो पिछले जन्म होता है, आपका जो पिछला कर्म होता है, आपने उस जन्म में वो पूजा भक्ति की होती है जो इस जन्म में आके आप भूल जाते हो। तो वही चीज आपको बार बार दिखाई देती है सपने के माध्यम से। आपके इष्ट देव भी दिखाते हैं, आपके जो इष्ट जिसकी आप पूजा साधना पिछले जन्म में कर रहे होते हैं, तो इस जन्म में आपको वही इष्ट देव, आपको वो जिस इष्ट देव की पूजा पिछले जन्म में कर रहा होगा ना, वो इष्ट जन्म इस जन्म में आपको दिखाई देगा। उनका दरबार भी, उनका मंदिर भी और उनकी आरती भी, आरती जो होती है आरती वो। तो बच्चे अक्सर ये भ्रम में पड़ जाते हैं कि माँ मुझे सपने में मंदिर दिख रहा है तो इसका क्या। अरे अच्छी बात है, सपने में मंदिर दिख रहा है तो आप जाओ, इसका मतलब ये है कि आप भूल गए हो मुझे। वो आपको याद करा रहे हैं कि आप हमें भूल चुके हो, मेरा दरबार यहाँ पे है तो इस दरबार में आओ। पहले जाते थे आप, तो अच्छी बात है, ये इसमें कोई बुराई नहीं होती, बहुत अच्छी बात होती है। आप अपने इष्ट को भूल चुके हो तो वो आपको याद कराने के लिए आपको सपने के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं। और शिवलिंग का अक्सर जिनको काल सर्प योग होता है, बच्चों को काल सर्प योग जिनको होता है ना, और शिव की भी ऐसे ही होती है पूजा। जिसको काल सर्प योग होगा उसको शिवलिंग, शिव मंदिर बहुत दिखाई देंगे, सांप बहुत दिखाई देंगे सपने में। सांप पीछे पड़ा होगा, बहुत दिखाई देगा। आप भाग रहे हो तो आपके पीछे सांप पड़ा हुआ, तो ये काल सर्प योग होता है। तो उनके साथ जिसको पास काल सर्प योग होता है ना बेटा, उसके पास आपके इष्ट देव की शक्ति जरूर होती है, पावर होती है। और इसको कभी भी गलत नहीं समझना चाहिए, उसको कभी हटवाना भी नहीं चाहिए। वैसे तो मैं ये कहूंगी कि काल सर्प योग जो होता है ना, जन्मों जन्मों तक आपके साथ चलता है। ये दोष कह देते हैं लेकिन बहुत अच्छी चीज होती है। इससे आपके जो आपके कुल देवी देवता ना आपके साथ ही रहते हैं, हमेशा प्रसन्न होते हैं वो आप पे। मेरा कहना ये है, और वो आते भी हैं, उस जीव के ऊपर जरूर आते हैं, उनके ऊपर वो शक्तियां जरूर आएंगी जिसके ऊपर काल सर्प होगा। उनके जो कुल देवी देवता होंगे वो उनका साथ जरूर देंगे। कोई भी घटना होनी होगी तो वो उनको पहले बताएगी। होता होगा आपके साथ, जरूर होता होगा जिसको काल सर्प होगा उसको। और मंदिर में, हाँ मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि शिवलिंग दिखता है या शिव का खंडर भी दिखते हैं, पुराने खंडर। तो पुराने खंडर से भी उसका लेना देना होता है बेटा। हर किसी का किसी न किसी चीज से लेना देना होता है, पूर्व जन्म का अपना। तो मैं यही कहूंगी कि खंडर आपको अगर वो दिखाई देता है, आपका उसका से कोई लेना देना है तभी आपको दिखाई देता है। और आपके इष्ट देव वहीं पे आपको, क्योंकि जब आप सपने में सो रहे होते हो आपका शरीर पड़ा होता है, आपकी जो आत्मा है वो भ्रमण कर रही होती है इधर उधर, वो उस जगह पे आपको लेके जाती है, वो आपकी आत्मा वहां पे पहुंची होती है, इसलिए आपको वो चीज दिखाई देती है। कईयों को बुरी चीजें भी दिखाई देती हैं, कईयों को भूत प्रेत भी दिखाई देता है। और एक और मैं बात बता दूं, सपने में अगर आप आसमान में उड़ रहे हो, कई बार हम उड़ते हुए दिखाई देते हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, हम हवा में उड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात होती है। ये आपका मतलब आर्थिक जो आपकी तंगी चल रही थी वो अच्छी होने वाली है। आप उड़ रहे हो तो आपका नाम रोशन होगा, आपकी बहुत चढ़ाइयाँ होंगी। और जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो तो आपकी बहुत चढ़ाइयाँ होंगी। माता रानी बहुत, आपके जो भी इष्ट देव है आपकी बहुत दिन दुगनी रात चुगनी करेगा। और जिसको तिलक लगाता हुआ दिखाई दे सपने में, तो उसका भी बहुत अच्छी बात होती है कि आपको तिलक अगर आपके माथे पे आप लगा रहे हो या कोई और लगा रहा है तो बहुत अच्छी बात होती है कि तिलक लगने का मतलब होता है कि आपका नाम जो है बढ़ोतरी करेगा, बढ़ेगा, बहुत ऊंचा नाम होगा। और ये साधना में ज्ञान मिलेगा आपको आपके इष्ट देव के प्रति, उनकी तरफ से। ठीक है बेटा, तो जय माता दी, जय माँ काली। जितना ज्ञान है उतना मैं देती हूँ। जय माँ।